बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक धर्मलाल कौशिक ने सचिन पायलट के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में इस बार इतिहास बदलने आए हैं। धर्मलाल ने कहा कि सचिन पायलट जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। लोकसभा चुनाव में धूल चटाई छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी 11 सीटें जीतेगी। सचिन पायलट जिस प्रदेश से आते हैं, पिछली बार उनकी सरकार रही और उनका खाता नहीं खुला लोकसभा में। तो जो राजस्थान में लोकसभा में खाता नहीं खोल पाए, वो छत्तीसगढ़ में क्या खाता खोलने की बात करेंगे। ये आज इन लोगों की प्रदेश है और दो फार्मूले पर काम कर रहे हैं कि जितने हारे हुए मंत्री उनको भी लड़ा दिया जाए या नए चेहरे को, तो पशु को इसमें क्या कहेंगे। देखो कौन, कांग्रेस जी, कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर के संकट की स्थिति है और प्रत्याशी तो किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं जीत और हार की स्थिति। तो चाहे पीटे हुए चेहरे हो चाहे नए चेहरे हो, इस बार की लोकसभा के चुनाव में सभी पीटे हुए रहेंगे और उनके खाता नहीं खुलेगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ की राजनीति पायलट के आने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए बदलेगी ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। जी बिल्कुल, देखिए आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके दोनों पार्टियां तैयारी कर रही है और अपने हिसाब से जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी को आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में बहुमत आने के बाद वो लगातार बैठक की है, प्रदेश स्तरीय बैठक की है, केंद्रीय स्तर के नेता है और यहाँ पे समीक्षा की गई है। वहीं कांग्रेस भी हार जो विधानसभा में हुई थी उससे अब आगे निकलकर लोकसभा चुनाव को एक तरीके से लक्ष्य बनाया हुआ है। 11 सीट छत्तीसगढ़ में है। बीजेपी ने पहले ऐलान कर दिया है जिस तरीके से विधानसभा में बहुमत जो है भाजपा को मिला है, वो सीधे तौर पे 11 सीटें जीतना चाहती है और वही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस भी इसको लेके लगातार दावा ठोक रही है और कह रही है कि विधानसभा के में जो हुआ वो हुआ, अब आगे वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और सीट जीतेगी। कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियां और पार्टियों के नेता आमने सामने हैं और लगातार बयानबाजी देखने को मिल रहा है। धर्मलाल कौशिक ने भी कहा है सचिन पायलट को लेकर कि जो राजस्थान में जो लोकसभा में स्थिति हुई है वही छत्तीसगढ़ में होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कई जो दिग्गज हारे हैं उसके बाद कांग्रेस को एक तरीके से चेहरा नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा का कारण यही है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ रही है। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बहरहाल दोनों ही पार्टियां कमर कस रही है विधानसभा चुनाव को लेकर और आगामी अभियान चलाने को लेकर। जी, सचिन पायलट अभी कुछ समय छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे, क्या है उनके आगे के कार्यक्रम। जी बिल्कुल, देखिए बैठक का दौर चल रहा है, समीक्षा चल रहा है और साथ ही छत्तीसगढ़ में जो आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टि से जो भी अभियान चलने वाले हैं उसको लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है और इसी तरीके से कार्यक्रम भी चलने वाला है क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाना चाहेगी, जीत दर्ज करना चाहेगी। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना तो ये एक लक्ष्य रहेगा और इसी लक्ष्य के साथ ही काम करने की कोशिश है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। और कांकेर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा यह हुआ, बप्पा गांगुली और विकास पाल नाम के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल 2 कांग्रेसी नेताओं समेत कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। सुपारी देकर हत्या कराई थी। असीम राय की हत्या के मामले में बप्पा गांगुली और विकास को गिरफ्तार किया गया। विकास पाल इसका पूरा नाम बताया जा रहा है। 2 कांग्रेसी नेताओं समेत कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कांकेर पहुंचे पखानजोर डिप्टी सीएम असीम राय के घर पहुंचे डिप्टी सीएम और असीम राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। दरअसल पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोगों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। डिप्टी सीएम के सामने की फांसी की मांग कानून से बड़ा कोई नहीं, विजय शर्मा ने कहा, और दादागिरी नहीं चलेगी। गुनहगारों को सजा तो होगी, कानून सम्मत काम होंगे, जो कानून में है वो काम होगा। संलिप्तता चाहे जिसकी भी हो,
पार्टी वार्टी का मामला नहीं, ये गलत है। ऐसे दादागिरी नहीं चलेगी किसी की, ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी को, हर हाल में सजा हो। रायपुर में नकली खाद गोदाम पर छापा मारा गया और आपको बता दें कि सेजबहार में नकली खाद गोदाम पर छापामार कार्रवाई की गई और गोदाम पर कृषि विभाग की टीम ने एक्शन लिया। नकली यूरिया, पोटाश, डीएपी यहां पर रखे हुए थे। कई खाद के बोरों पर रिजेक्शन भी लिखा हुआ था और यहां तक कि अमानक नकली खाद का यहां पर धंधा किया जा रहा था। ग्वालियर का अमित शर्मा इसका मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। नकली खाद गोदाम पर छापा मारा गया। सेजबहार में नकली खाद गोदाम पर कार्रवाई की गई। गोदाम पर कृषि विभाग की टीम ने छापा मारा है। और कवर्धा में धान खरीदी के बदले रिश्वत लिए जाने का मामला सामने आया, जहां खरीदी केंद्र प्रबंधक ने किसान से घूस लिए 8,000 रुपए की, जिसका एक वीडियो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। किसान ने केंद्र प्रबंधक का वीडियो बना लिया। धान खरीदी केंद्र महुआ मडवा का यह मामला बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दरअसल JN1 नया कोरोना वायरस सामने आया। 48 सैंपल्स की जांच में मिले 25 JN1 वेरिएंट के मरीज। और JN1 वेरिएंट खतरनाक नहीं है, डॉक्टर्स का कहना है। डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हां सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर है। यहां कुछ सावधानी बरतें। और अब राजधानी की सड़कों पर उल्टी राह चलने वालों के लिए यह खबर है। दरअसल रायपुर की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों की अब खैर नहीं और रॉन्ग साइड जाने वालों को बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना होगा। जी हां, ये जो तलवार नुमा ग्रिल्स आप सड़कों पे देख रहे हैं, ये सही दिशा में आने वाले वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन गलत साइड से आने वाले वाहनों के टायर फाड़ कर रख देगी ये ग्रिल। यहां रॉन्ग साइड से चलने वालों की गाड़ियों के टायर पंक्चर नहीं होंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। और नगर निगम ने उम्मीद जताई है कि इसके बाद रॉन्ग साइड से चलने वालों की आदत सुधर जाएगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए गंभीर हैं। जशपुर में शिक्षकों की कमी की शिकायत मिलने के बाद सीएम ने शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। इसकी जानकारी सीएम ने सोशल मीडिया पर दी। सीएम ने कहा कि मैं शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों की कमी नहीं रहने दूंगा। प्रदेश के बच्चों का भविष्य का विषय है और बच्चों का सक्षम भविष्य बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। मुझे जानकारी मिली थी कि जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक हाई स्कूल में 6 शिक्षकों की कमी है, तो मैंने तुरंत शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। और इसी तरह हुकटपारा प्राथमिक के दुलदुला ब्लॉक के करडेगा स्कूल में भी शिक्षक नियुक्त किए। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ सिविल जज का परिणाम जारी हो चुका है। CGPSC ने ये रिजल्ट जारी किया दरअसल, जिसमें चोटी के 10 अगर स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने बाजी मारी, तो इसमें 9 लड़कियां हैं। टॉप 10 में 9 लड़कियां हैं जिन्होंने बाजी मारी। सिविल जज का परिणाम जारी कर दिया गया है। ईशानी अवधिया ने परीक्षा में टॉप किया है। अर्पित गुप्ता दूसरे, मानसी बिष्ट तीसरे नंबर पर रही। 48 पदों के लिए 152 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ था। छत्तीसगढ़ में सिविल जज परीक्षा के परिणाम CGPSC ने जारी कर दिए हैं और इस परीक्षा में टॉप 10 में 9 लड़कियों ने ही बाजी मारी है। जी हां, 9 लड़कियां जो कि टॉपर रही हैं। और आपको बता दें इनमें से एक रायपुर की ईशानी अवधिया हैं। ईशानी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की।
सेवा आयोग ने सिविल जज परीक्षा के जो परिणाम है वो जारी कर दिए हैं। हमारे साथ टॉपर है ईशानी अवधिया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। ईशानी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आपने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है, तो तैयारियां किस तरीके से की हैं? क्या शुरुआती दौर से ही तैयारियां थी? और दूसरा ये कि जज बनने का क्या शुरू से ही सोच रखा था आपने? कॉलेज के बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी और जज बनना है ये तो मुझे कॉलेज में क्लियर हो गया था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब से क्लियर था ये माइंड में कि ये गोल है। इसके बाद कॉलेज के बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू की है 2017-18 से। तीसरा अटेम्प्ट ने आपने टॉप कर लिया है, अब सिविल जज बन चुकी हैं, तो किस तरीके से रहा? एक जर्नी जो रहता है कि कहीं ना कहीं वो एक कड़ा संघर्ष होता है, माता पिता का भी साथ होता है, आप दोनों माता पिता आपके साथ बैठे, तो घर का सपोर्ट किस तरीके से रहा आपको? बहुत सही कहा आपने। घर के सपोर्ट के बिना इंसान कोई भी गोल नहीं अचीव कर पाता है। मैं तो घर पे ही रह के प्रिपरेशन की हूँ, तो मुझे तो मम्मी पापा और मेरा भाई है, उन तीनों का ही पूरा सपोर्ट रहा है। एक बड़ा अचीवमेंट आपका है, आप बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली, इसके साथ ही समाज के प्रति जो एक जिम्मेदारी है वो भी बहुत बड़ी बनती है, तो उसको किस तरीके से निभाएंगे, क्या सोच के रखा है? अभी तो यही सोचा है कि जिस उद्देश्य से मैं बनी हूँ कि जस्टिस देना है लोगों को बिना पार्शियल हुए, तो उस उद्देश्य को पूरा करने की मैं पूरी अपने तरफ से कोशिश करूंगी। मेरे तरफ से किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। जी, न्यायिक व्यवस्था आपने काफी पढ़ा है और किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था चलता है, कानूनी व्यवस्था, अगर किसी को कोर्ट जाते हैं तो एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे मामले पेंडिंग रहते हैं, तो इसके लिए क्या एक सोच, सिविल जज आप बन चुकी हैं, इसके लिए क्या सोच है आपकी? किस तरीके से व्यवस्था में इसमें सुधार होनी चाहिए? सर, मुझे लगता है जो भी मैं सोच रही हूँ वो ऑलरेडी ऑनरेबल जजेस या सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस दिए गए हैं। तो मैं भी बस उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करूंगी कि केसेस का जो डिस्पेंशन है वो जल्दी हो। ये थे ईशानी अवधिया और उनके माता पिता, जिन्होंने बताया कि काफी मेहनत से मुकाम हासिल किया है और वो आगे भी बेहतर करेंगी। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है और कांकेर में ऐसे ही राम भक्त पेंटर रंग राजू ने अपने भावों को दीवारों पर उकेरा। उन्होंने श्री राम का 1000 फीट का एक चित्र बनाया है। तो ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, ये रंग राजू द्वारा बनाई गई तस्वीर है। रंग राजू रंग के माहिर हैं और भगवान श्री राम के भक्त हैं। ऐसे में उन्होंने 1000 फीट लंबी भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं की तस्वीरें बनाई हैं दीवार पर। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन चुका है। श्री राम जी के मंदिर में अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होने जा रहा है, जिसको लेकर देश भर में उत्साह बना हुआ है। और वही उत्साह जो है कांकेर जिले के चरामा नगर पंचायत में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर पेंटर रंग राजू के द्वारा एक दीवार में भगवान श्री राम के को चित्रण किया गया जा रहा है और उनके जीवन का परिचय दिया जा रहा है। इस तरीके से आपने जो पेंटिंग दीवारों को उकेरा है वो किस लिए उकेरा है? नहीं, वर्षों प्रतीक्षा के बाद भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जो लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है और हमारे मोहल्ले वाले लोग काफी उत्साहित इस चित्र को देख के। उन्होंने कार्यक्रम भी बनाए रखे हैं कि 22 तारीख को आयोजन करेंगे, भागवत रामायण जो भी हो। इसके चलते हम लोग दीवारों में अपना भाव प्रदर्शित किए हैं। अच्छा, तो आपको कितना दिन लगा है इसको बनाने में अभी? और कंप्लीट भी नहीं देख रहा हूँ। हाँ, कंप्लीट अभी हुआ नहीं है भैया, 4-5 दिन से लगे हुए हैं। अच्छा जी, तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा भैया। तो ये है पेंटर रंग राजू जी, जो कि दीवार पर अपने भाव को उतारा है। भगवान श्री राम जी पर इनकी ढेर सारी आस्था है और भगवान श्री राम के लिए इन्होंने दीवार पर उनके चरित्र का चित्रण किया है। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। और अब खबरों का 2020।